महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने केशव देव मौर्य जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आएं और जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय केशव देव मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। अपने गृह जनपद जहां सन 2059 में तारीख मुझे याद नहीं, जो कि गरीब घर में पैदा हुआ था, इन सन 1968 में जिस जनपद जौनपुर की शाहगंज विधानसभा के ग्राम कोड़िला में मैं पैदा हुए एक गरीब व्यक्ति के यहाँ, जिनका नाम चंद्रमणि मौर्य था और माता जी का नाम जयराजी मौर्य था, और इस पूरी जनपद को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, और आज मैं मुख्य रूप से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का, कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरे जीवन में पहली सभा संबोधित कर रहा हूं, और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, और साथ ही साथ मैं ये कतई नहीं भूलूंगा कि यहाँ लाने में, आज यहाँ पहुंचाने में, ये मान सम्मान देने में, ये गौरव देने में मैं अपने भाई रमेश चंद्र मिश्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा दो। चाहे यहाँ भाजपा वाले हों, चाहे महान दल के लोग हों, चाहे निषाद पार्टी के लोग हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के हों, चाहे हमारे भाई हो अनुप्रिया पटेल जी के लोग हों, और चाहे जयंत चौधरी जी की पार्टी के लोग हों, ये मेरे जनपद के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के रमेश चंद्र मिश्रा जी का धन्यवाद देंगे। आज मैं आभारी हूं कि हमारे तहसील, हमारी विधानसभा जो शाहगंज विधानसभा है, उससे दो विधायक हैं। एक बदलापुर में आगे विधायक बन गए, और एक रमेश चंद्र सिंह जी जो हमारे विधानसभा के विधायक हैं। आप भी यहाँ हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ, और मुख्य रूप से और धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रत्याशी, हमारे बड़े भाई जो इस जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, माननीय कृपा शंकर सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात कह सकूं। साथियों, मेरी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सब जौनपुर का है। मैं शाहगंज विधानसभा के एक छोटा सा गांव जो शुगर मिल, रत्ना शुगर मिल के नाम से बाद में सरकारी हो गई, वहां के बगल के निवास, वहां बगल में पैदा हुआ, और शाहगंज के स्कूल क्रिश्चियन कॉलेज, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज में मैं 1984 में हाई स्कूल और 1986 में इंटर पास करने के बाद मैं जौनपुर में तिलकधारी सिंह इंटर का डिग्री कॉलेज में मैंने बीए किया, और वहीं से एलएलबी किया, और बाद में वहीं से तहसील में वकालत करने लगा। और मेरे पिताजी शाहगंज विधानसभा, शाहगंज तहसील में बैनामा लिखने का काम किया करते थे। यहाँ बदलापुर उस समय शाहगंज विधानसभा में हुआ करती थी। बताओ, जानते हो आप? नहीं, शाहगंज तहसील में हुआ करती थी। इसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो मौर्य लोग हैं, और हमारे पिताजी के क्लाइंट रहे होंगे। सराय कुंजा वगैरह गांव जो हमारे पिताजी बड़े समर्थक लोग थे। तो मैं आज आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूं कि उन्होंने अपनों के बीच में मुझे इतना सम्मान दिया और इतना सम्मान दिलाया। इसके लिए जिस सम्मान के लिए, जिस महत्व के लिए मैं अब 3 साल से भूखा था, संघर्ष कर रहा था, मैं समाजवादी पार्टी के साथ था 2022, और समाजवादी पार्टी को
पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महानदल मजबूत पूर्वांचल में नहीं है, सबसे ज्यादा मजबूत है मुरादाबाद में, बिजनौर में, कासगंज में, आगरा में, बदायूं में, बरेली में, फर्रुखाबाद में। इसलिए क्योंकि महानदल की स्थापना तो मैंने इसी जिले में रह के की, जौनपुर जिले में परमानंदपुर मोहल्ले में बैठ के की। मैंने टीडी कॉलेज के पीछे जो परमानंदपुर का मोहल्ला है, जहाँ माता मैहर देवी का मंदिर है, वहां भी मेरा एक घर है, मेरे बड़े भाई वहां रहते हैं, वहां से मैंने स्थापना की। लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मुझे बहुजन समाज पार्टी में ये मौर्य वोट पूरा, मौर्य साहब के सैनिक कुशवाहा उत्तर प्रदेश का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी का वोटर हुआ करता था, सपोर्टर हुआ करता था। लेकिन जब मैंने महानदल बनाया तो वोट छिटकने लगा, तो बहुजन समाज पार्टी ने मेरे पीछे पुलिस लगा दिया। मैं कानपुर चला गया, कानपुर में भी मेरे कार्यालय पे छापा पड़ा। अंत में मुझे मजबूरी में जान बचाने के लिए मैं फरीदाबाद चला गया, दिल्ली चला गया, और वहां से जो इलाके नजदीक हुए उनको मैंने तैयार किया। तो 2012 में महानदल अकेले लड़ा और अकेले लड़कर महानदल को 48,000, 32,000, 30,000 तमाम 2 दर्जन सीटों पर अकेले कमजोर प्रत्याशी थे। महानदल के इतने मजबूत प्रत्याशी नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद लोगों, मुरादाबाद के लोगों ने, ठाकुर द्वारा विधानसभा मुरादाबाद की, वहां मुझे 48,000 वोट मिला। सपा और बसपा दोनों मुझसे पीछे रह गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ मतों से जीत गए, मैं दूसरे नंबर पहुंचा। मैं कई जिलों में, कई विधानसभाओं में महानदल मजबूत हुआ। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि आप बिरादरी के नेता जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका आप विरोध कर रहे हैं, उन्हें हराने आए। मैं पूछने आया हूं, ये जनता की अदालत है। यहाँ महानदल के जौनपुर लोकसभा के लोग भी बैठे हैं, मौर्य लोग बैठे हैं। हाथ उठा बताओ बैठे या नहीं बैठे? दोनों हाथ उठा बताओ। जौनपुर लोकसभा के जो लोग हैं और हमारे महानदल के समर्थक बैठे हैं नहीं बैठे? हाथ उठा, दोनों हाथ हिला के बता दो। बैठे, अच्छी खासी संख्या में बैठे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या क्या बिरादरी दोस्ती होते हैं क्या? भाई होना अलग बात है, बिरादरी होना अलग विषय है। बिरादरी अगर दुश्मन है, उसने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया है, तो बताओ उसका नुकसान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, मुंह से बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब हमारी पत्नी समाजवादी पार्टी से 2022 में फर्रुखाबाद में चुनाव लड़ रही थी, तब यही जो आज विलय कर दिए अपनी पार्टी का, जो बड़े नेता रहे कभी बसपा का, जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने वहां प्रत्याशी देकर सुमन साक्य जी को हराने का काम किया, हमारी पत्नी को हराने का काम किया। बताओ ये भाई हो सकते हैं क्या? बोलो, भाई हो सकते हैं क्या? ऐसे भाई होते हैं क्या? आप स्वयं लड़ रहे होते, आप किसी बड़ी पार्टी से लड़ रहे होते तो मैं ना बोलता, मैं आपसे कतई आपकी खिलाफत ना करता। लेकिन जब आपने पहल किया, आपने एक छोटी सी पार्टी बनाई, और वोट कितना मिला आपके प्रत्याशी को? सुमन मौर्य जी को, सुमन साक्य जी को हराने, मेरी पत्नी को हराने के लिए आपने बड़े गठबंधन से लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी महानदल गठबंधन से लड़ रही थी, और मेरा बेटा जहां से लड़ा बदायूं की बिलसी विधानसभा से, वहां भी इन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ाया, लेकिन उसका पर्चा खारिज हो गया। तो किनकी नीयत अच्छी है क्या? बोलो, जौनपुर के लोगों, ये मेरा घर है, बोलो ये नीयत अच्छी है? इनकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की नीयत अच्छी है? सभी लोग हाथ उठा बताओ। नहीं अच्छी। तो इन्होंने पहल की कि नहीं, गलत पहल की कि नहीं की? और यही नहीं, इन्होंने पार्टी, जब महानदल मजबूत हो गया 2012 में, जब महानदल को 2 दर्जन सीटों पे जबरदस्त वोट मिला और महानदल ने उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया, 48,000, 35,000, 32,000 करके जब वोट मिला, मुझे तमाम पार्टियों से बात हुआ गठबंधन की, लेकिन उसी समय ये जेल गए। इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, मैं इनका असली नाम भी जानता हूं। ये जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, इनका नाम बाबू नहीं है, इनका नाम चरण सिंह कुशवाहा है। और हाई स्कूल में फेल हो गए थे
तो फर्जी मार्कशीट बनवा के इंटर में एडमिशन करवा लिए बाबू के नाम से। ये फ्रॉड का इतना बड़ा केस, जितने बड़े 420 हैं बांदा वाले, उतना 420 पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नेता छोड़ दो, कोई नहीं मिलेगा आपको। सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर है। और ये करते क्या है जानते हो आप? ये जब महाआंदोलन मजबूत हुआ, ये जेल गए, कई हजार करोड़ के नाराचम घोटाले में ये जेल गए। उसी समय ये उत्तर प्रदेश में कई सीएमओ की, 10 सीएमओ की हत्या हुई, पूरे परिवार पर इनके ऊपर मुकदमे, सीबीआई जांच कर रही, इनके ऊपर मुकदमे हैं। और इन्हें खाली एक ठेका दिया गया कि महाआंदोलन को कमजोर करो। जब ये पार्टी बनाए तो मैं उनसे मिलने जेल में गया, तो मैंने कहा पार्टी क्यों बना रहे हो, आप महाआंदोलन में आइए, आप महाआंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो महाआंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए और मैं महाआंदोलन का संरक्षक बन जाता हूं। आपको संरक्षक बनना है, संरक्षक बन जाइए और मैं महाआंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहूंगा। जो आपको पसंद हो पद ले लीजिए, जो चाहिए काम करिए। कम से कम समाज को मैंने, जिस समाज की पहचान नहीं थी, आज जो समाज की पहचान, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज, अखबार में गिनती आती थी कि शाहगंज विधानसभा में इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य, इतने मुसलमान, अन्य इतने, मौर्य की गिनती आती थी क्या? बोलो आती थी क्या? मौर्य की गिनती कराई मैंने और मौर्य की गिनती होने से ही आदरणीय अमित शाह जी ने 2014 में मुझे बुलाया गठबंधन करने के लिए, लेकिन गठबंधन किसी कारणों से नहीं हो पाया। नहीं गठबंधन हुआ तो मैं अकेले लड़ा, लेकिन उसी समय इस वोट की ताकत को जो मैं पहचान करा चुका था धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, आज हमारे जालौन विधानसभा में, जालौन जिले में 4 नगर पालिका के नगर पंचायत के अध्यक्ष जीते। हम विधायक नहीं जिता पाए, लेकिन हमने कई दर्जन जिला पंचायत सदस्य बनाए, कई दर्जन हमने नगर पालिका के चेयरमैन बनाए, सभासद बनाए। और हमने यहाँ कुशीनगर में भी इस समय हमारे 2 जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में। मिर्जापुर में 1 जिला पंचायत थोड़े वोटों से हार गया, 1 जिला पंचायत जीता। तो हम आज धीरे धीरे महाआंदोलन को और शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को हमने पहचान दी, लोगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बराबर में बीच में लाके खड़ा कर दिया, महत्व दिला दिया। लेकिन ये बात बाबू सिंह कुशवाहा से देखी नहीं गई। ये बात इन्होंने पार्टी बनाई और मना करने के बावजूद बनाई। उसके बाद बनाने के बावजूद मैंने ये 2017 में अपने घर बुलाया। आप कहेंगे फोटो भेज दूंगा, मेरे साथ मेरे डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए मेरी पत्नी के साथ, मेरे बहू के साथ बैठे और खाना खाए। मैंने कहा जब दोनों लोगों ने पार्टी बना ली है और समाज को मजबूत करना है, बिना राजनीतिक ताकत हासिल किए मजबूत नहीं हो सकता समाज। तो अगर राजनीतिक ताकत हासिल करना है और हम आपको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, हम समाज में मौर्य समाज, शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज को हक अधिकार और न्याय दिलाना चाहते हैं और आप भी वही करना चाहते हैं। तो आइए दोनों भाई मिल जाते हैं। जहां मैं लड़ूं, जहां मैं अपना प्रत्याशी लड़ाऊं, वहां आप मेरी मदद करो, और जहां आप प्रत्याशी लड़ाएंगे वहां मैं आपकी मदद करूंगा। बताओ गलत बोला क्या? बोलो जौनपुर के लोगों, जौनपुर के महाआंदोलन के समर्थकों, बोलो कहां बैठे हो, हाथ हिला बताओ गलत बोला क्या? मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कहा हम आप गठबंधन करेंगे। अगर बात बनेगी सपा से करेंगे, बसपा से करेंगे, भाजपा से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे, जो ज्यादा हिस्सा देगा उसके साथ गठबंधन करेंगे। बताओ कोई गलत कहा क्या? लेकिन उन्होंने कहा अच्छा मैं बाद में बताऊंगा, चले गए। फोन नंबर जो दिया उसे मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने जितने लोग इनके थे सबसे बात किया। आपको एक इनके पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव, उनकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंची होगी, बताओ पहुंची है कि नहीं पहुंची? 10 साल पहले हमने इनके राष्ट्रीय महासचिव जब इनसे बात नहीं हुई तो बात किया, कहा क्या वजह है जो गठबंधन नहीं करते, किसके दबाव में हो और क्यों समाज को फूट डाल के कमजोर करना चाहते हो? लेकिन नहीं माने, नहीं माने, ये नहीं माने। और आज तक इनसे जो भी बात करता है, इनसे जो भी कहता है कि आप गठबंधन कर लो, महाआंदोलन और आप एक साथ आ जाओ,
समाज में फूट खत्म हो जाए, उससे ये भद्दी भद्दी बातें कहते हैं। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं अगर सामने आ गया तो मैं सुना भी दूंगा। ये इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं। अगर कोई इनसे गठबंधन की बात कर ले तो इन्हें लगता है कि कोई जो है इनके पिछवाड़े में बंदूक छुआ दिया, मिर्ची लगा दिया। क्या ऐसी वजह है भाई जो एकजुट नहीं क्यों रहा? एक दो भाई अगर एकजुट होते तो बताओ ताकत मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन चलो मैं इनकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप लोग सुन लेना। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आदरणीय ब्रजेश ठाकुर जी 5 मिनट और दूंगा, क्योंकि मेरा जिला मुझे दर्द भी है जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे बड़ा झगड़ा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब दोनों भाई दोनों समाज का भला अगर एकजुट होते तो विकास होता कि नहीं होता? मां ताकत बनती कि नहीं बनती? मौर्य समाज की बनती। तो क्या ऐसी वजह है? जब वो नहीं सुने, उनके कोई पदाधिकारी नहीं सुना, तो मैंने उन्हें जो है सोशल मीडिया पे चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि आप उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, मैंने पहले पार्टी बनाई है, मेरी पार्टी ने इतना वोट पाया है, आपकी पार्टी कभी भी 5000 से ज्यादा वोट नहीं पाई है। और आपकी एक विधानसभा में 2017 में एक विधानसभा 5000 इनको मिला था। बाकी कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहां 250-300 से ज्यादा मिला। मध्य प्रदेश में हम लड़े, हम 2 सीट लड़के 55,000 वोट पाए, और इनकी पार्टी जो इसका विलय समाजवादी पार्टी में इन्होंने कर दिया, उस पार्टी को अब आप कुछ लोग कहते हैं विलय नहीं हुआ। इनके पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के नेता उल्लू बनाते हैं कि विलय नहीं। आप मुझे बताओ विलय कैसे नहीं हुआ? तो अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो क्या उसे मेंबरशिप लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? आज आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले वो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में रहते रहते क्या वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बन सकते हैं क्या? उन्हें सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो जब चरण सिंह कुशवाहा जो जौनपुर के प्रत्याशी हैं, जब वो, तुम तो नया नाम है, सर्च कर लेना, जब वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, तो इसका मतलब उन्होंने सदस्यता समाजवादी पार्टी की ले ली। तो ये सदस्य भी समाजवादी पार्टी के रहेंगे और विलय भी समाजवादी। अब विलय भी नहीं हुआ, बोलो विलय हुआ कि नहीं हुआ? तो किसको मूर्ख बना रहे हैं? यहाँ के जौनपुर के पत्रकारों को नहीं, पत्रकार बहुत समझदार है। जौनपुर के विधायक लोगों को नहीं, वो भी बहुत समझदार है। अपनी पार्टी के अखिलेश यादव जी को नहीं, वो भी बहुत समझदार हैं। तो उल्लू किसको बना रहे हैं? समाज को उल्लू बना रहे हैं, और मैं उल्लू बनने नहीं दूंगा। बताओ इनकी मदद करनी है नहीं करनी? इनकी मदद तो नहीं करोगे? महान दल के कहने वोट दोगे कि नहीं दोगे? मैं उनकी रिकॉर्डिंग वो खोज रहा था, दुर्भाग्य से मिल नहीं रही। वो जो मैंने भेजा था मुझे जेपी जी ले आके दे रहे हैं, सब कुछ बोल। हाँ मेरे बेटे लगाओ, इधर तो आवाज आती है, आवाज किधर जाती है? जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहाँ करते हो? पहलवान में। पहलवान। नहीं इतना फुर्सत नहीं। देखिए मैं आपका बच्चा हूँ, छोटा सुनिए इनकी भाषा। सुनिए, मैं भी समाज के हित के लिए तत्पर रहता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ सभी लोग एक जगह आ जाए तो अच्छा है। यार कौन मेरे को कोई नहीं पूछता है क्या? जी अकेले सोचने वाला है क्या? सोचते तो होता नहीं। तुम्हारा फोन नहीं, इनका फोन सही नहीं। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें एक डॉक्टर साहब हैं बदायूं जिले के, उन्होंने कहा कि सभी लोग एक हो जाइए, जितने शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज में पार्टी है, सब एक झंडे के नीचे 400 सीट है, न उतनी आप लड़ सकते हैं, न उतनी महान दल लड़ सकता है, न उतनी जनाधिकार पार्टी लड़ सकती है, न कोई लड़ सकता है।
तो सब एकजुट हो जाइए। तो उसको उनको क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तू ही है अकेले तय, तू क्या कर लेगा। मतलब ये भाषा है पूर्व मंत्री की, वो भी कैबिनेट मंत्री। बताओ ये भाषा बर्दाश्त की जा सकती है क्या? तो बताओ कितने लोग, जितने महान दल के समर्थक यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने महान दल को बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने महान दल को रोकने का प्रयास किया, जिन्होंने शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को कमजोर करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारी पत्नी को फर्रुखाबाद में जीतते हुए हराने का काम किया। कितने लोग महान दल के समर्थक हाथ उठा के तो खड़े होकर बता दो कौन कौन लोग हराने में मेरा साथ देगा। तो खड़े होकर बता, दोनों हाथ हिला के बता दो। महान दल के जितने समर्थक हैं हाथ हिला के बता दो, हराने में साथ दोगे नहीं दोगे? महान दल के लोग हाथ हिला के बताओ, दोगे, साथ दोगे मेरा? बैठो, बैठ जाओ। मैंने पूरे जौनपुर में, मेरी ससुराल जौनपुर जिले में है, और पोलिंग खुले तो गिन लेना। बाजितपुर मेरी पुलिस लाइन के बगल मेरी ससुराल, पोलिंग गिनती कर लेना। आदरणीय कृपाल शंकर सिंह जी से कह रहा हूं, पोलिंग होने के बाद काउंटिंग के समय गिनती कर लीजिएगा। 75 में आप 75% आपको वोट मिलेगा और 25% वो रहेगा। और वैसे भी समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए नहीं। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में 2022 में था, मुझे 8 सीट कह के 2 सीट दी गई। मैं अखिलेश यादव जी का बड़े बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन अपनी बात कहना मजबूरी, क्योंकि चलते चुनाव मैंने उनसे समर्थन वापस लिया। बहुत लोग मुझे उल्टा सीधा भी कह रहे होंगे, कुछ कहेंगे मैं बिक गया, लेकिन मैं 1-2 मिनट में अपनी बात, 1.5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने उन्हें कुछ नहीं मांगा, मैंने केवल कहा कि आप 2 ही दिए, ठीक है, लेकिन मेरा महत्व, मेरा सम्मान कर दीजिए। लेकिन वो सम्मान भी देने को तैयार नहीं थे। चलो 2022 के बाद मैंने एक बयान दे दिया। उस समय उनके पार्टी में एक मौर्य लीडर थे, उन्हें एमएलसी बना रहे थे। मैंने कहा वोट मेरा है, वोट मैंने दिलाया आपको, और एमएलसी बनाकर सम्मान उनको दे रहे। अगर मुझे नहीं बना रहे तो आप उन्हें भी मत बनाइए, किसी और मौर्य को बना दीजिए, हमारी लड़ाई आपसे नहीं। लेकिन इतनी कहना था, कौन कहे बुला के बात की जाए। एक उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के नाम से गाड़ी भेजी थी, उसे गाड़ी भी वापस मांग लिया। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी बनने गई, एजेंसी में लड़ गई थी, और 2 दिन बाद में पहुंचा दूंगा। लेकिन एजेंसी से उठवा लिए, इतना डर था उनको। ठीक है, आपको 30 लाख की गाड़ी इतनी प्यारी थी, महान दल प्यारा नहीं था, फिर भी मैं उनके साथ था। 2023 में जब कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी, और कमलनाथ जी ने कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश। तब इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप हमारे साथ लड़ें। हमने कहा ठीक, हम आपके साथ हैं। हमने कहा यहाँ खाली 100 सीट लड़ रहे हैं, 230 सीट में 130 खाली है, आप मुझे यहाँ 15-20 सीट दे दीजिए महान दल को, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतनी सीट नहीं देंगे, मैसेज खराब होगा, आप 4 सीट ले लीजिए। उनका चलो 4 सीट, आपका दिल छोटा है, 4 ही सही, 4 सीट ले लिया हमने। लेकिन 26 अक्टूबर, डेट याद कर लो, 26 अक्टूबर 2023 को प्रेस वार्ता हुई समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, 4 सीट घोषित हो गई। और सुबह अखबार में 6 बजे मुझे मिला, मैंने अखबार देखा, और 2 घंटे बाद 11 बजते समाजवादी पार्टी के पेज पे उन 4 सीटों पे भी प्रत्याशी घोषित कर दिया समाजवादी पार्टी ने। महान दल का कोई जिक्र नहीं। इसके बावजूद मैं था। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त में मुझे पहल किया और बुलाया। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के आवास पे मैंने क्या आपने मुझे बुलाया, बड़ा सम्मान दिया, और चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आऊं। लेकिन मैं चाहता था सामाजिक न्याय जो अखिलेश यादव जी का है, पीडीए जो अखिलेश यादव जी का है, लेकिन उसका साथ हो। लेकिन वो न पीडीए के हैं, न वो सामाजिक न्याय के हैं, और न वो किसी चीज को समझते हैं। उनका पीडीए का मतलब कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी अल्पसंख्यक, कभी आदि आबादी, कभी आदिवासी। उनके पीडीए का मतलब बदलता रहता है। इसलिए वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
और आज फूलपुर में जो हुआ, आज अराजकता नहीं कहें तो उसे क्या कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसके बावजूद मैं उनके साथ था, लेकिन उन्होंने हमें सीट भी नहीं दिया, फिर भी मैं उनके साथ था, महत्व भी नहीं दिया। इसलिए मैंने चलते चुनाव में उन्हें 3 मई को चिट्ठी लिखा कि आप मुझे अपने गठबंधन से अलग कर दीजिए, मैं आपके गठबंधन, आपके समर्थन में नहीं रहना चाहता। लेकिन उन्होंने उस पर कोई न जवाब दिया, न बुलाया, न मिले, न उन्होंने कोई तसल्ली दी, कुछ नहीं। उन्होंने हाँ कहा ना। तो मुझे लग गया कि अब इनको मेरी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने समर्थन वापस ले लिया। इसके भी 3-4 दिन पहले समर्थन वापस लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे समर्थन मांगा, तो मैंने समर्थन सम्मान मांगा, मैंने सम्मान दे दिया। बताओ गलत किया क्या? बोलो गलत किया क्या? हम आज अपने जिले से ही ये ऐलान करते हैं कि पूर्वांचल में कुशीनगर भी मजबूत है, आजमगढ़ में भी मजबूत है, हम अंबेडकर नगर में भी मजबूत हैं, हम मिर्जापुर और दुद्दी लोकसभा जो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा, वहां भी हमारा असर है। हम पूरे उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल में हम महान के समर्थकों से अपील करते हैं कि जातिवादी मत बनिए, महान दल के समर्थक बचने। क्यों? क्योंकि वो सम्मान देना जानते हैं, महत्व देना जानते हैं। आप देखिए, आप महान दल के समर्थकों ध्यान से देखिए, ओम प्रकाश राजभर को लाए, कैबिनेट मंत्री बनाए, बड़ी सुरक्षा दी भारतीय जनता पार्टी। पल्लवी अनुप्रिया पटेल जी खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके पति भी आशीष पटेल जी मंत्री। तमाम लोगों को सम्मान मिला। महान दल को तो पिछड़े के साथ रहने पर केवल अपमान मिला, इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और मैं आशा करता हूं कि रिश्ता बहुत दिनों तक हमारा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहते हुए आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, आदरणीय रमेश मिश्रा जी से, सभी से क्षमा चाहते हुए मैंने समय ज्यादा लिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, नमो बुद्धाय, जय महान, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी।